हेलो एवरीवन। सत श्री अकाल, नमस्ते। जो हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है वो है साइटोजेनेटिक्स, जहाँ हम बोल सकते हैं साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बायो और जेनेटिक्स दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में सब स्टडी कर लिया था, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया था, और मैंने उसका बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न और विद स्ट्रक्चर के साथ उसका सब मतलब जो उसका प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड किया था। अभी जिससे आप रिटर्न नोट्स भी अपने बना सकते हैं, जो अपने असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर्स के लिए फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न, यानी कि माइटोसिस एंड मायोसिस। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सेल्स डिवीज़न क्या होती है। तो सेल डिवीज़न क्या होती है? सेल डिवीज़न द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे पहले से ही मौजूद सेल्स हैं उनसे ही हम जब नए सेल्स बनाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, सॉरी नए सेल्स बनेंगे, बनाएंगे नहीं, जो नए सेल्स बनेंगे तो उनको कहते हैं उसको कहते हैं सेल डिवीज़न। जो नए सेल्स बनेंगे उनको कहेंगे हम डॉटर सेल्स, और जिनसे वो बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे पेरेंट सेल्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि डिवीजन्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो माइटोसिस डिवीज़न होती हैं, एक मेयोसिस डिवीज़न होती है। तो हम दोनों को ही बड़े ही विस्तार के साथ और दोनों का एकदम डिफरेंस लेकर एक साथ ही पढ़ेंगे, ताकि आप दोनों में कंपैरिजन आपको पता चल सके कि आखिर जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस एक्चुअली जो जिन टर्म है माइटोसिस, ये फ्लेमिंग ने 1882 में दी थी। इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेल डिवीज़न के लिए। सेल्स को डिवाइड करती हैं दो आइडेंटिकल्स डॉटर्स में, टू आइडेंटिकल्स डॉटर्स जो हैं वो बनती हैं। ये जो आइडेंटिकल डॉटर्स, इनको क्यों बोला गया है? आइडेंटी मीन्स सेम, इनका जो साइज़ और क्रोमोजोम नंबर होता है वो सेम होता है, इसीलिए इनको होमोटिपिक और इक्वेशनल डिवीज़न भी बोला जाता है। यानी कि क्रोमोजोम नंबर जो है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब कि हमारा जो ह्यूमन की अगर एग्जांपल्स लें तो हमारे ह्यूमंस में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। डिप्लॉयड केस होता है, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो इनकी जो 46 क्रोमोजोम वाला जो एक सेल है वो डिवाइड होगा, उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उन दोनों में ही 46 क्रोमोजोम्स होंगे, इसलिए इनको आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में इक्वेशनल डिवीज़न बोला जाता है। तो ये डिवीज़न होती किन में है? ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी कि ये हमारी रूट टिप्स में होती हैं, स्टेम टिप्स में होती हैं, लीफ बेस में होती हैं। जैसे कि हमारे एक ट्री की ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सोमैटिक सेल्स की डिवीज़न हो रही है, जो कि एक माइटोसिस का केस है। तो इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि इसमें सिग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसमें सिग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब सिग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन है क्या जी, हम आपको अब मियोसिस के केस में बताते हैं अभी इसी वक्त। तो इससे पहले हम इसका सेल साइकिल पढ़ लें। सेल साइकिल में क्या होता है, इसमें दो फेस होते हैं, एक तो होता है इंटरफेस, एक होता है माइटोटिक फेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस में होगा आरएनए की रेप्लिकेशन, मतलब जितना आपका आरएनए है वो उसका डबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ लेकर चलेंगे, जैसे कि हम ह्यूमन की एग्जांपल लेकर चलेंगे जिनमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटरफेस जब ह्यूमंस में होगा तो उसमें क्या है 46 के डबल हो जाएगा, 92 क्रोमोजोम्स जो है उसमें बन जाएंगे। तो ये सब इंटरफेस में ही होगा। इसमें भी तीन फेस होते हैं, G1 फेस होगा, S फेस होगा, G2 फेस होगा। G1 फेस में क्या होगा, इसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एस में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, G2 में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। G1 को जो है वो उसको प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेस बोला जाता है, G2 को पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेस बोला जाता है। यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, 46 क्रोमोजोम है तो उसके 92 बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे ह्यूमंस में।
फिर होगी जी माइटोटिक फेस, फिर आ जाता है माइटोटिक फेस। इसमें क्या होता है, इसके भी अगर 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस में क्या होगा, सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट फेस है। अगर आपसे पूछ ले कि लॉन्गेस्ट फेस कौन सा होता है माइटोटिक फेस में, तो आपको बता दें कि आप प्रोफेस होता है। इसमें क्या होगा ना, इसमें सबसे पहले तो ऐसे मतलब हमारे सेल में कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस जो हमारा डीएनए मटेरियल है, सॉरी, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी। धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा, मतलब ऐसे थिक होने लग जाएगा। थिन तो यहाँ पे होगा, थिक होने लग जाएगा। और कुछ इस तरीके से मतलब वही बनना शुरू हो जाएगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पर बात करते हैं। पॉइंट्स क्या हैं, इसमें क्रोमेटिड्स स्टार्टेड टू बाइंड बाय सेंट्रोमेयर, इसमें सेंट्रोमेयर बनना शुरू हो जाएगा और उससे क्रोमेटिड्स जो हैं वो उससे अटैच होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या फिर न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको जब सेल्स की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस के केस में कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, वो प्रोफेस में डिसअपीयर हो जाता है, जबकि टीलोफेस में वो रीअपीयर हो जाता है। फिर आ जाएगा जी मेटाफेस। मेटाफेस में क्या हो जाएगा, इसमें क्रोमोजोम्स जो हैं, हाँ, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि अगर आपको क्रोमोजोम स्टडी करने हैं, आपको उनको देखना है, तो मेटाफेस में आप उनको बहुत क्लियरली विजिबल देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम्स कुछ इस तरीके से एक प्रॉपर लाइन अप हो जाएंगे, उनका सेंट्रोमेयर जो है उन स्पिंडल फाइबर्स के साथ इस तरीके से अटैच होगा। फिर आ जाता है जी एनाफेस। एनाफेस में क्या होगा, इसमें क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, एक पोल की तरह है, पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये वाले इधर को जाएंगे, ये वाले नीचे को इस तरफ जाएंगे। फिर आता है टीलोफेस। टीलोफेस में क्या होता है, इसमें स्पिंडल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स जिनको इन्होंने ऐसे बाइंड करके रखा था वो डिसजनरेट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बननी शुरू हो जाएगी, अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये टीलोफेज से आप देख सकते हैं। फिर होता है जी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। तो इस तरीके से जो इससे 2 सेल्स अलग अलग बन जाएंगे। तो क्या होगा, पहले हमारे पास 46 क्रोमोजोम थे, फिर उनका डबल हो गया 92 हो गया, और एंड में जो 2 क्रोमोजोम्स बने तो इनमें भी क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया, 46 ही इसमें प्रेजेंट होंगे, 46 ही इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, ये तो था हमारा ये तो थी हमारी माइटोसिस। अभी मैंने आपको बताना है मियोसिस डिवीज़न के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो इस टर्म को दिया था फार्मर एंड मुरे ने। तो हम आपको बता दें कि मायोसिस दी थी फ्लेमिंग ने, मायोटोसिस दी थी फ्लेमिंग ने, और मियोसिस थी वो दी थी फार्मर एंड मुरे ने। तो इसको डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। माइटोसिस में क्या था, उसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर्स बनती थी। मियोसिस में क्या है, इसमें 4 आइडेंटिकल डॉटर्स बनेंगी। तो बिल्कुल कंसेप्ट उसी तरीके का ही है, इसमें भी रेप्लिकेशन होकर, माइटोसिस में क्या था, रेप्लिकेशन हुए जा रही थी, 92 क्रोमोजोम्स बनी जा रहे थे, डबल हो रहा था पहले तो डीएनए, फिर 46 2 बन गए एंड में। इसमें भी क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, 92 तो बनेंगे, लेकिन क्या होंगी, 4 डाटर सेल्स बनेंगी। 4 डाटर सेल्स मतलब जो हमारे हैं, मतलब इसमें पहले 2 डिवीज़न होंगी। पहले तो एक पहली डिवीज़न होगी जिसमें 46 बन जाएंगे, फिर एक डिवीज़न होगी जिससे 23 इस तरीके से 4 बन जाएंगी। तो इसी वजह से इसको रिडक्शनल डिवीज़न बोला जाता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर है वो कम हो गया, और वहीं आइडेंटिकल डॉटर्स थी जो वो नॉन आइडेंटिकल हो गई, वो हेट्रोटिपिक टाइप हो गई, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो बदल गया। और डॉटर सेल्स क्या होगी, हैप्लॉइड नंबर होगी, मतलब कि उसमें एक सिंगल जो वो नंबर सेल नंबर था वो रह गया, 23 हो गया, जबकि इसके केस में डिप्लॉयड था, 46 था। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं सिग्रीगेशन या रिकम्बिनेशन, जो मैंने आपको बोला था कि बाद में बताएंगे। इसी को बोलते हैं सिग्रीगेशन या रिकम्बिनेशन, मतलब कि 2 डिवीजन्स हो गई, 46 पहली एक डिवीज़न हुई,
फिर इसके बाद दूसरी डिवीज़न हुई जिसमें 23 रह गए, ठीक है, तो सिग्रीगेट हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा, यही 23 क्रोमोजोम, ठीक है ना, जब मैं ह्यूमन का जहाँ पे केस लेकर चल रहा हूँ, यही 23 क्रोमोजोम के हैं जो मेल के होंगे, तो वहीं कहीं से 23 कहीं से किसी फीमेल के आएंगे और दोनों आपस में जो है मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे और एक नई प्रोजनी जो है वो तैयार होगी, ठीक है ना। तो फिर से 46 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस में 23 रह जाएंगे, वो दोनों क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो एक नई जो प्रोजनी होगी उसमें फिर से 46 हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं, यानी कि फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे। इसी को तो बोलते हैं सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल बाकी का उसी तरीके का सेम है माइटोसिस की तरह, इसमें भी इंटरफेस होगा। हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता दूं, इसके भी उसी तरीके के फेस होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि एस फेस, उसके एस फेस में क्या हो रहा था, उस वहाँ पे एस फेस में 100% डीएनए तैयार हो रहा था, 100% डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन जहाँ पे 99.7% डीएनए का ही रेप्लिकेशन होगा, बाकी का जो 0.03 रह गया है वो जाइगोटीन में होगा, ठीक है। तो इसके भी बिल्कुल इंटरफेस के उसी तरीके के 3 फेस होंगे। इसमें जो G2 फेस है ना वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, ठीक है ना। तो ये है पहला इंटरफेस। फिर दूसरी म्यूटिक फेस आएगा, जैसे इसका पहले इंटरफेस था फिर मायोटिक फेस आया, उसी तरीके से इसका भी पहले इंटरफेस था फिर म्यूटिक फेस आया। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 डिवीजन्स होंगी, पहले 46 फिर डिवाइड होंगे, फिर 23 वाली होगी। तो इसमें पहली को हम बोलेंगे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन या फर्स्ट माइटोटिक फेस। इसके अलग अलग 5 पार्ट्स, अलग अलग आगे 5 अलग फेस में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन में होती है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो आपको अगर पूछा जाए तो कहाँ होती है, वो पैचिटीन में होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे ना बाइपोलाइड का केस होता है, यानी जिसमें दो जो होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, बाइपोलाइड्स का केस होता है जहाँ पे जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो ये साइड वाली आर्म्स होती हैं ना, ये इस तरीके से आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेती हैं, जीन्स का ट्रांसफ़र कर लेती हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट माइटोटिक फेस म्यूटिक फेस के उसी तरीके से 4 पार्ट होंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है ना, जिसमें 46 एंड में आकर क्या होगा, 46 वाले 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर होगी दूसरी डिवीज़न जिसमें जाकर 23 वाले सेल्स बनेंगे। तो सेकंड म्यूटिक फेस को क्या के भी 4 फेस होंगे, सेकंड प्रोफेस, सेकंड मेटाफेस, सेकंड एनाफेस, सेकंड टीलोफेस। इसमें उसी तरीके से की डिवीज़न होगी। प्रोफेस में क्या होगा, 46 हैं। मेटा में क्या होगा, वो दोनों स्पिंडल फाइबर्स के साथ सेंट्रोमियर से ऐसे अटैच हो जाएंगे, एक लाइन अप हो जाएंगे। फिर एनाफेस में वो क्या है, वो अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। फिर टीलोफेस में आकर क्या है, सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आकर वो 23 हो गए। और फिर साइटोकाइनेंस में जहाँ पे आपकी साइटोप्लाज्म की प्रॉपर डिवीज़न होगी, वहाँ पे जाकर जो कि ये क्या है, वो 23 में डिवाइड होगी। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट बताया है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। पहले सेल स्ट्रक्चर पढ़ी, अब हमने सेल डिवीज़न पढ़ ली है। इसके बाद हम और बहुत सारे चैप्टर लेकर आएंगे साइटोजेनेटिक्स के, जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने अभी इसमें ये डिवीज़न तो पढ़ी, लेकिन हमें अब पढ़ना होगा कि आखिर में जो क्रोमोजोम जिसकी ये डिवीज़न हो रही है वो क्या चीज़ है। तो हमारे अगले चैप्टर्स क्रोमोजोम के साथ रिलेटेड होंगे, जो कि साइटोजेनेटिक्स या साइटोलॉजी का ही पार्ट है। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। Thank you so much for your support and have a good day.